तो भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ब्लूटूथ हैकिंग से आपको बचना कैसे है। इससे पहले मैंने ब्लूटूथ से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था ब्लूटूथ वर्क कैसे करती है। मैंने कुछ टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर दी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ब्लूटूथ हैकिंग के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस इन रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत। तो वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूबर्स की एक रिक्वेस्ट होती है, आप सभी को पता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी वायरलेस चीज़ें होती हैं उनमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती ही है और उन्हें हैक किया जा सकता है। और ब्लूटूथ भी एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है, तो इसको भी हैक किया जा सकता है। और समय समय पर इसको हैक करने की नए नए तरीके ढूंढे गए हैं। तो आज की वीडियो में आपको ओल्ड हैकिंग से लेकर न्यू हैकिंग, जो आज की डेट में 2020 तक जो हैकिंग्स आई हैं, उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है ब्लू जैकिंग। तो भाई, ब्लू जैकिंग एक ऐसा हैक है जिसके अंदर आपके डिवाइस को ज़्यादा हार्म तो नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से आपके फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन वॉइस मैसेजेस को सपोर्ट करता है तो वॉइस मैसेज भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा हैकर आपके फ़ोन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। और भाई, अब बात कर लेते हैं इस हैक को किया किस स्थिति में जा सकता है। दोस्तों, इस हैक को करने के लिए आपके फ़ोन का जो विजिबल मोड, जो ब्लूटूथ विजिबल मोड होता है, अगर वो आपने ऑन छोड़ा हुआ है तभी इस हैक को पॉसिबल किया जा सकता है, वरना आप इस हैक से सिक्योर हैं। और इस हैक का सबसे पहला शिकार मलेशिया में एक आदमी हुआ था 2001 में। और इसके बाद और भी कई केसेस देखने को मिले थे। तो नेक्स्ट नंबर आता है ब्लूज नर्फिंग का। दोस्तों, ये एक ऐसा हैक है जिसके अंदर आपके डिवाइस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी जो डिवाइस इनविजिबल भी है तब भी इस हैक को किया जा सकता है। पर शर्त है कि हैकर को आपके डिवाइस का नाम पता हो। आपने जो भी अपने ब्लूटूथ का यूज़र नेम रखा होगा, जो दूसरे डिवाइस पर शो होता है, अगर वो हैकर को पता है तो आपके डिवाइस को इजीली हैक कर सकता है। दोस्तों, इस हैक की लाइव डेमो 2004 में दी गई थी एक चैनल के ऊपर, जिस चैनल का नाम था G4 टेक टीवी। और इसके अंदर एक शो आया करता था जिसका नाम था दी स्क्रीन सेवर्स। इस शो पर इस हैक को नाम दिया गया था दी ब्लू स्नाइपिंग, क्योंकि दोस्तों इस शो पर इस हैक की मदद से एक गन को ऑपरेट कर कर दिखाया गया था, जिसको एक वायरलेस कनेक्शन ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था और उसे हैक किया गया था ब्लू नार्फिंग कमांड की मदद से। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ब्लू नार्फिंग हैक को काफ़ी दूर तक किया जा सकता है। तो इस हैक से बचने के लिए आप अपने नाम को चेंज करें, ब्लूटूथ के जो आपके डिवाइस का ब्लूटूथ डिवाइस नेम है उसे चेंज करें और कुछ यूनिक नेम रखें जो नॉर्मल लोग नहीं रखते हैं। तो इससे आप इस हैक से बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हैक के बारे में, जिसका नाम है ब्लू बगिंग। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैक है जिसके ज़रिए आपके डिवाइस का फुल एक्सेस पाया जा सकता है। आपके डिवाइस के साथ कुछ भी किया जा सकता है। कार रिसीविंग, टेक्स्ट भेजना, टेक्स्ट रिसीव करना और भी बहुत कुछ आपके डिवाइस के साथ किया जा सकता है। मतलब इस हैक के ज़रिए हैकर आपके फ़ोन का फुल एक्सेस पा सकता है। इस हैक को बनाया गया था जर्मन रिसर्चर के द्वारा जिसका नाम था मार्टिन हार्फोर्ड, और इसे 2004 में डेवलप किया गया था। दोस्तों, इस हैक के बारे में जानकर आपको थोड़ा सा शौक तो लगा होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही खतरनाक हैक है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप
अगर लेटेस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो कि अब की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो भाई आप इस हैक से बिल्कुल ही सिक्योर हैं, क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट फर्मवेयर के अंदर इस हैक को पैच कर दिया गया है सभी कंपनियों के द्वारा। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड फीचर फ़ोन है, तो भाई आपको उसे फेंक देना चाहिए और नया फ़ोन ले लेना चाहिए। Yeah, boy. अरे भाई ऐसा कुछ मत करना, ब्लूटूथ को बंद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लूटूथ हैक की तरफ, जिसका नाम है ब्लूबॉर्न। ये एक तरह का कोरोना वायरस ही है। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि दोस्तों ये कोरोना वायरस की तरह ही स्प्रेड होता है। आपके फ़ोन में अगर ब्लूटूथ ऑन है और दूसरे के फ़ोन में भी ब्लूटूथ ऑन है, अगर आपका फ़ोन इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो दूसरे फ़ोन में इस वायरस को जाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और उसके बाद तीसरे में, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। एक बार अगर इस वायरस से आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो गया, तो आप इस वायरस को फैलाते जाएंगे और जिसको भी आप ये वायरस देंगे, वो फ़ोन आगे और डिवाइसेस में इस वायरस को स्प्रेड करता जाएगा। ये हैक सभी तरह के डिवाइसेस पर काम करता है, जैसे कि आपके फिटनेस रिलेटेड गैजेट्स हो गए, आपके लैपटॉप, आपका पीसी, आपका मोबाइल, हर तरह के डिवाइस पर ये काम करता है। और इस हैक के ऊपर आर्मस कंपनी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 2017 में, जब 8.2 बिलियन वर्ल्ड वाइड डिवाइसेस इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। 2017 के बाद सभी कंपनियों ने इस वायरस का तोड़ निकाला, यानी कि इसका बग फिक्स कर दिया। और उसके बाद के सभी डिवाइसेस, 2017 के बाद के सभी डिवाइसेस इस वायरस से सेफ हैं। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी ने बेवकूफ़ बना दिया है और आपको एक स्मार्टफोन तो दे दिया, लेकिन फिर कभी उसके अंदर आपको अपडेट नहीं दी, और आपको वो फ़ोन, ऐसे फ़ोन काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं लेकिन उनके अंदर फिर कभी अपडेट नहीं आती है, तो भाई ऐसे स्मार्टफोन से थोड़ा दूर रहें। थोड़े अच्छे स्मार्टफोन लें जिनके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच मिलते रहें। और अगर आपको अभी तक कोई सिक्योरिटी पैच नया आपके डिवाइस के अंदर नहीं मिला है और आपका फ़ोन 2017 के पहले का है, तो आपको अपना ब्लूटूथ कहीं भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ रखना चाहिए। तो अब इस हैक से हो क्या सकता है दोस्तों? अब आपको इस हैक की पावर तो पता चल गई कि इस हैक को एक बार चलाना है तो उसके बाद ये हैक रुकना नहीं, और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हैकर इसके ज़रिए काफ़ी कुछ कर सकता है, बड़े बड़े सर्वर्स तक पहुंच सकता है। अगर उनके पास मोबाइल हो जिसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी हो ब्लूबर्न की, वो उस कंपनी तक पहुंच सकता है, उसके बाद उसका एक्सेस पा सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन के साथ भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। आपके फ़ोन के ऊपर रैंसमवेयर अटैक किया जा सकता है, रिमोट एक्सप्लॉइट भी किए जा सकते हैं, यानी कि आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, और कोई भी डेंजरस फाइल कहीं भी शेयर की जा सकती है। तो ऐसा बहुत कुछ इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये हैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे आपको बचना कैसे है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी ब्लूटूथ को ऑफ रखें किसी भी पब्लिक प्लेस पर। अब आता है नेक्स्ट हैक, जिसका नाम है ब्लूटूथ इम्पर्सोनेशन अटैक्स। इस हैक को इसी साल में खोजा गया है, यानी कि 2020 में। अब बात करते हैं इस हैक को कैसे पॉसिबल किया जाता है। दोस्तों हैकर को इस अटैक को सक्सेसफुल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पेयरिंग की चाहिए होती है। अब आपको इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा दो ऐसे करैक्टर जो बहुत ही पुरातन सभ्यता से आते हैं, जिनका नाम है राम और श्याम। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए राम और श्याम आपस में डाटा शेयर करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, और उन्होंने एक बार ही क्या किया, ब्लूटूथ को पेयर कर लिया है एक बार, और उसके बाद कई दिन हो गए हैं, कई हफ्ते बीत गए हैं, पर उसी पेयरिंग पर वो डाटा शेयर करते रहते हैं, क्योंकि उनके डिवाइस पहले से पेयर हो चुके हैं। बस उन्हें फाइल सेलेक्ट करनी होती है और दूसरे फ़ोन पर भेजनी होती है। अब ये फाइल क्या है मुझे भी नहीं पता। अब इसके बाद हैकर क्या करेगा, उसी डिवाइस का एक स्पूफ तैयार करेगा, यानी कि उसी का ही एक बहरूपिया तैयार करेगा राम और श्याम में से किसी एक का, और वो उसे कहेगा कि भाई
इस डिवाइस वाला जो व्यक्ति है वो मैं हूँ, ठीक है। उसके साथ पेयरिंग कर लेगा, फ़ोन के साथ बातचीत करेगा, यानी कि बंदे के साथ नहीं। तो फ़ोन के साथ जब बातचीत फ़ोन की होगी तो उसे लगेगा ये वही डिवाइस है और उसके साथ पेयरिंग हो जाएगी और हैकर उसके डिवाइस का पूरा एक्सेस पा लेगा। के जरिए वैसे ही है कि आपके फ़ोन का पूरी तरह एक्सेस पाया जा सकता है, बहुत कुछ आपके फ़ोन के साथ किया जा सकता है, आपके फ़ोन का डाटा एक्सेस भी किया जा सकता है। तो इस हैक को पॉसिबल किया जा सकता है हर तरह के डिवाइस पर। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। चाहे वो आपके ब्लूटूथ हेडफोन हो उसका भी स्पूफ तैयार किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी तरह का ब्लूटूथ गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्पूफ तैयार कर कर आपके डिवाइस के साथ पेयरिंग की जा सकती है। तो अब बात आती है इससे बचना कैसे है, ठीक है। तो बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके डिवाइस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेटेस्ट 1-2 महीने पहले एक इसकी अपडेट आई थी, इसका बग फिक्स किया गया था, तो मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा लेना 1-2 महीने तारीख से। तो उसी हिसाब से अगर आपको अपडेट नहीं मिली है अभी तक, तो आपको इस हैक से बचने के लिए अपने ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करते रहना है हर रोज़ एक बार। इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक बार पेयरिंग करने में कितना समय लगता है? 5-7 सेकंड लगते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा। अच्छी कंपनी का फ़ोन लें जो अच्छे पैच देते हैं टाइम टू टाइम, और इसके अलावा अपने ब्लूटूथ को टशन मारने के लिए ऐसे ही ऑन मत छोड़ें। अगर आपको उसकी कोई ज़रूरत है तभी उसे ऑन करें, नहीं तो उसे बंद रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको किसी भी हैक से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी हैक के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, सभी हैक से रिलेटेड मैंने रिसर्च लिंक हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन पर जाकर इन हैक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, उसे आप प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।